आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स की दुनिया में थोड़ा घूमने निकले हैं और खास फोकस रहेगा ट्रीज पर। हाँ, ट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ये होते क्या हैं और फिर बाइनरी सर्च ट्रीज यानी बीएसटीज तक जाएंगे। राइट। मिशन सिंपल है, इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ट्रीज ना डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक बड़ा पावरफुल तरीका है, खासकर जब इंफॉर्मेशन में एक हायरार्की हो, जैसे एक के नीचे एक चीजें आती हों। अच्छा, तो सबसे पहले बाइनरी ट्री, ये क्या चीज है? बेसिकली बहुत सिंपल आइडिया है। हाँ, एक स्ट्रक्चर जिसमें हर नोड मतलब डेटा पॉइंट के नीचे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। बस इतना ही। हाँ, इसमें कोई खास सॉर्टिंग का रूल नहीं होता। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, एक के अंदर दूसरा, करेक्ट? एक फोल्डर के अंदर 2 और फोल्डर्स या फाइल्स, सिंपल। और इसमें मतलब कमाल की बात यह है कि ये इतना सिंपल सा रूल, बस 2 चिल्ड्रन, इससे कितने कॉम्प्लेक्स और यूजफुल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। सही बात है, इन्फॉर्मेशन को ब्रांचेस में डिवाइड करने का एक नेचुरल तरीका लगता है ये। एग्जैक्टली। ओके, अब इसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी। हाँ, ये थोड़ा स्पेशल है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है। हर नोड के लिए उसके लेफ्ट साइड में जितने भी नोड्स होंगे उनकी वैल्यू उस नोड की वैल्यू से छोटी होगी। अच्छा, लेफ्ट में कम और राइट साइड के सभी नोड्स की वैल्यू उस नोड की वैल्यू से बड़ी होगी। राइट में ज्यादा, ठीक है। और ये जो रूल है ना, लेफ्ट पेरेंट राइट, इसी से ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। पावरफुल कैसे? इस सॉर्टिंग की वजह से इस ट्री में कुछ भी ढूंढना यानी सर्च करना बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे? मान लीजिए रूट नोड 10 है, तो लेफ्ट में आपको 5 या 7 जैसी वैल्यूज मिलेंगी और राइट में 15 या 20 जैसी। समझ गया। तो सर्च करते टाइम आप डिसाइड कर सकते हो कि लेफ्ट जाना है या राइट? हाँ, बिल्कुल। और इसका परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? परफॉर्मेंस? हाँ, एवरेज केस में सर्चिंग O ऑफ लॉग इन टाइम लेती है। O ऑफ लॉग एन? हाँ, मतलब ये कि अगर डेटा डबल भी हो जाए, सर्च टाइम बस थोड़ा सा बढ़ता है। बहुत एफिशिएंट है। वाह। लेकिन एक कैच है, अगर ट्री बैलेंस ना हो, मतलब एक तरफ बहुत लंबा हो गया, स्क्यूड, अच्छा, एक तरफ झुक गया पूरा। हाँ, तो वर्स्ट केस में सर्च टाइम O ऑफ n तक जा सकता है। O ऑफ n? हाँ, मतलब लीनियर, हाँ, जैसे लिस्ट में सर्च करते हैं। एग्जैक्टली। डेटा डबल तो सर्च टाइम भी लगभग डबल, वो एफिशिएंसी चली जाती है। तो ये जो O ऑफ लॉग एन वाली एफिशिएंसी है, इसका रियल वर्ल्ड यूज कहाँ है? अगर हम इसकी प्रैक्टिकल साइड देखें तो ये सॉर्टेड स्ट्रक्चर ही डेटाबेसेस और डिक्शनरीज में फास्ट लुकअप्स का सीक्रेट है। अच्छा, डेटाबेसेस में? हाँ, हर स्टेप पर आप बेसिकली आधे डेटा को इग्नोर कर सकते हैं, सीधे सही डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन वही बात, अगर ट्री बैलेंस्ड ना हो तो ये स्पीड वाला एडवांटेज कम हो जाता है। तो बैलेंस इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ट्री ट्रिवर्सल की, मतलब ट्री के सारे नोड्स को विजिट करना। हाँ, एक सिस्टमैटिक तरीके से। कई तरीके हैं पर 4 कॉमन है। एक है इन ऑर्डर, लेफ्ट रूट राइट LNR। फिर प्री ऑर्डर, रूट लेफ्ट राइट NLR। तीसरा है पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट राइट रूट LRN। और चौथा लेवल ऑर्डर, मतलब लेवल बाय लेवल, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट। अच्छा, और एक खास बात बाइनरी सर्च ट्री में, अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करें तो वैल्यूज हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मिलती हैं। ये BST की प्रॉपर्टी है। इंटरेस्टिंग। और ये अलग अलग ट्रैवर्सल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक का अपना यूज कैसा है। जैसे प्री ऑर्डर अक्सर ट्री को कॉपी करने में या यूज सेव करने में काम आता है, सीरियलाइजेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, कॉपी बनाने के लिए। हाँ, और पोस्ट ऑर्डर वो ट्री को डिलीट करने में यूज होता है। पहले चिल्ड्रन डिलीट करो, फिर पेरेंट। ओके, सेफ तरीका। बिल्कुल। और इन ऑर्डर, जैसे कहा, BST से सॉर्टेड डेटा निकालने के लिए। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें डेटा किस सीक्वेंस में प्रोसेस करना है। एग्जैक्टली। वही डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रैवर्सल टेक्निक बेस्ट रहेगी। सही है, कई बार टेक्निकल डिस्कशंस में इनको कंसाइजली बताना पड़ता है, जैसे इंटरव्यू में। हाँ, बिल्कुल। तो कैसे बोलेंगे? शायद ऐसे कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इफिशिएंट सर्चिंग के लिए BST यूज होता है जिसमें लेफ्ट पेरेंट राइट का रूल है। परफेक्ट। और ट्रैवर्सल से नोड्स विजिट करते हैं, इन ऑर्डर से BST में सॉर्टेड आउटपुट मिलता है, शॉर्ट एंड स्वीट। बिल्कुल, ग्रेट। तो आज हमने देखा कि बाइनरी ट्रीज डेटा को एक स्ट्रक्चर देते हैं और बाइनरी सर्च ट्रीज यानी BSTs उसमें एक ऑर्डरिंग रूल डालकर सर्चिंग को बहुत फास्ट बना देते हैं। हाँ, वो ऑफ लॉग एन एवरेज केस में। और साथ है ट्रैवर्सल के अलग अलग तरीकों को समझा। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि ये स्ट्रक्चर्स है ना,
कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए बहुत ही फंडामेंटल हैं। स्टोरेज, एक्सेस, सब कुछ एफिशिएंट हो जाता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर बीएसटी का फायदा ये ओ लॉगिन सर्च टाइम उसके बैलेंस्ड होने पर इतना डिपेंड करता है, हाँ। तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं? क्या मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं जिससे ट्री को हमेशा स्क्यूड होने से, यानी एक तरफ झुकने से रोका जा सके? ताकि सर्चिंग हमेशा फास्ट रहे। हाँ, ताकि परफॉर्मेंस वर्स्ट केस में भी ओ लॉगिन के आसपास रहे। इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं? ये अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्सप्लोर करने के लिए।